सुंदर वन में ठंडक दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी करने में लगे हुए थे। सुगरी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश ठंड से बचने के लिए उसे चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। सुग्री भी तेजी से दिखाते हुए अपने घोंसले में वापस आ गई और आराम करने लगी। उसे आए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुग्री ने बंदर को देखते ही कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो तो भला ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? यह बात सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुग्री फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी। अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लेता। यह सुनकर बंदर ने गुस्से में कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। सुग्री शांत हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की भरसक कोशिश कर रहा था, पर सुग्री ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर बोली, काश कि तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज इस हालत। सुग्री ने अभी अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि बंदर बौखलाते हुए बोला, एकदम चुप, अपना वो बार बार फुसफुसाना बंद करो। वो ज्ञान की बातें अपने पास रखो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। सुग्री चुप हो गई। अब तक काफ़ी पानी गिर चुका था। बंदर बिल्कुल भीग गया था और बुरी तरह कांप रहा था। इतने में सुग्री से रहा नहीं गया और वो फिर बोली, कम से कम अब घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। भले मैं घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और वो कहते हुए उसने सुग्री का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब सुग्री भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनकर आप सभी मित्रों को कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। मैं आपका दोस्त रंजित पंडित दिल से धन्यवाद करता हूँ और अच्छा लगे तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, धन्यवाद।